अस्सलाम वालेकुम जी। आपने देखा होगा कि जनाब आप खालिस दूध, खालिस घी, मसलन ये मक्खन, ये चीज़ें कहाँ से हासिल होती हैं। ये देखें जनाब, एक अच्छा सेटअप शुरू करने के लिए भैंसों का कारोबार बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसमें आपको ये इसमें छुट्टी नहीं है। जो बंदा इसको काम करेगा उसको परमानेंट इनके साथ अटैच रहना पड़ता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक छोटा सा सेटअप है। ये देखें जनाब, ये इन भैंसों के आगे चारा पड़ा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भैंसें हैं। ये इनके जनाब बच्चे हैं। जो नर होता है उसको कट्टा कहते हैं, जो मादी होती है उसको कट्टी कहते हैं। तो ये जनाब सेटअप बनाने के लिए आपके पास एक सेपरेट जगह होनी चाहिए। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा खासी जगह चाहिए जनाब। हमारे पास तो फिर भी ये जगह छोटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक ठाक है। सर्दियों में इनको सर्दी से बचाने के लिए ये अंदर एक कमरा होना चाहिए, बड़ा कमरा। और आप जनाब खालिस दूध कैसे हासिल करते हैं, उसके लिए बड़ा आपको टफ़ टाइम भी लेना पड़ता है। ये जनाब पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम है। एक बंदा आपको परमानेंट इसके लिए डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसकी प्रेजेंस जो है ना वो लाजमी करनी पड़ती है। छुट्टी नहीं है जी इस काम में। आप देखें माशाल्लाह, ये हमारे पास 4 भैंसें हैं बड़ी, और ये चारों की चारों माशाल्लाह दूध देती हैं। आजकल आपको पता होगा, हमारे गांव में तो रेट खैर आजकल 100 रुपये किलो है पर दूध का रेट, लेकिन शहरों में बहुत हाई हो गया है। 150 रुपये, इवन कि कराची में तो 200 के करीब भी है। बड़े शहरों में हर जगह ही ऐसे है। लेकिन यह है कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए अच्छा खासा सरमाया चाहिए होता है। यही नहीं है कि आपने जनाब 4 भैंसें ले ली, 2 गाय ले ली और तो ये काम शुरू हो गया। इसके लिए जनाब आपको परमानेंट बंदा चाहिए होता है, ठीक है। उसके साथ आपके पास अच्छी खासी एक ज़मीन होनी चाहिए। कम अज़ कम इतनी ज़मीन ज़रूर हो जिसमें आप चारा काश्त करें, और वह चारा इनके लिए डेली बेसिस पे आपको लाना पड़ता है। चारा लाने के लिए जनाब आपके पास एक रेडी होनी चाहिए, और उस रेडी को चलाने के लिए भी आपके पास एक ये बैल होना चाहिए, जिसको पंजाबी में बच्छा कहते हैं जनाब। जब आपके पास ज़मीन होगी, उसमें आप चारा बो देंगे, आपके पास रेडी होगी, तो आप उसके साथ जाएंगे और वो आपने चारा लेके आना है, पट्ठे यानी कि। तो पट्ठे लेके आने के बाद जनाब आपके पास एक टोकरा भी होना चाहिए, जहाँ आप उन पट्ठों जो पट्ठे हैं, चारा है, उसको काट सकें, छोटा कर सकें। आपके पास ये देखें, चारा जो है इसके साथ तूड़ी मिक्स की जाती है। तूड़ी जो होती है वो गंदम से हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सेटअप है, लेकिन एक बेहतरीन सेटअप है। इससे एक अच्छी खासी जनाब इनकम आती है। दूध जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सेल हो जाता है, और मसलन एक घर का ख़र्चा जो है वो बेहतरीन चलता है। और इसके साथ साथ अपने अपने सब फैमिली के लिए भी खालिस चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें घर में दस्तयाब होती हैं। आप इस दूध से घी बना सकते हैं, आप मक्खन निकाल सकते हैं। आप इसी दूध को जनाब अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको बेच दिया जाता है। अच्छा खासा बिज़नेस है माशाल्लाह। ये देखें, ये 4 जो भैंसें हैं, इनके जनाब ये छोटे बच्चे हैं। एक इधर है, 2 इधर हैं, एक इधर है, एक इधर है माशाल्लाह, और वो एक इधर भी है। तो एक ये छोटी गाय है अभी। तो मसलन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मसलन इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें, लेकिन यह बड़ा बेहतरीन काम है। आपको मसलन ये है कि एक बंदा जो, अगर आप बड़े पैमाने पे शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास जनाब सरमाया भी बढ़ाना चाहिए। आपके पास काश्त वाली ज़मीन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको बंदे 1-2 हायर करने पड़ेंगे, फिर ये काम चलता है। तो इस काम में माशाल्लाह बहुत जनाब पोटेंशियल है, लेकिन ये है कि ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं है कि आपने एक दिन रहे और एक दिन ना रहे, 2 दिन चले गए आगे पीछे। इसमें जनाब छुट्टी नहीं है। आपने इनको फुल टाइम देना होता है। सुबह इनका दूध भी दोहना होता है, इसके अलावा जनाब इनको चारा देना होता है, इनको टाइम पे पानी देना होता है, इनको धूप में बांधना है, इनको जनाब सर्दी के वक्त रात को अंदर बांधना होता है,
इनका मसलन ख्याल भी रखना पड़ता है, तभी ये आपका भी तभी ख्याल रखती हैं, मसलन आपको इसके थ्रू इनकम होती है। तो जनाब एक भैंस जो होती है उसकी कीमत जो है ना वो एस्टिमेटली आजकल अच्छी भैंस जो है ना वो 2.5 से 3 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा जो ज़्यादा अच्छी हो वो 4-4 लाख की भी हैं। इसी तरह ये छोटे जो कट्टे हैं, इन कट्टों को जनाब कुर्बानी के टाइम भी मसलन फ़रोख्त किया जाता है, कुर्बानी के लिए भी, और इसके अलावा जो शादियों जैसे फंक्शन हो उसके वक्त भी कट्टे मसलन बेचे जाते हैं और वो गोश्त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बाकी जनाब इसमें हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक चाहिए, लेकिन ये है कि मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, बहुत टफ़ टाइम लेना पड़ता है। सर्दी हो गर्मी हो, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, बारिश हो रही हो, जो भी हो, आपने जनाब इनके लिए चारा लेके आना ही आना है, इनको पानी पिलाना ही पिलाना है, इनका दूध धोना ही धोना है। तो ये बिज़नेस जनाब हार्ड वर्क वाला है, स्मार्ट वर्क वाला नहीं है। स्मार्ट वर्क वाला जिस तरह आप कहते हैं, आप बर्ड्स पाते हैं, लव बर्ड्स, उनको 2 घंटे दिए पूरे दिन में, घंटा सुबह घंटा शाम को, तो उससे आप अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन ये हार्ड वर्क वाला काम है, लेकिन इस काम में माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है, इसमें बड़ी बरकत है जी। ये मसलन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मसलन ये जानवरों जो इनके इनसे बड़े फ़ायदे हैं। इनसे आपकी सेहत पे जनाब बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ये ख़ालिस चीज़ें आप यहाँ से हासिल करते हैं, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, लस्सी आपने सुनी होगी, लस्सी भी इसी के दूध से हासिल होती है। जनाब गाय का दूध जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है, जो भैंस का है वो भी पिलाया जाता है। खैर ये बेहतरीन काम है जनाब। इसके लिए आपके पास चारा काटने वाली जनाब एक टोका होना चाहिए, टोका बहुत मस्ट है, उसके बगैर बिल्कुल जनाब गुजारा नहीं है। आपके पास रेडी होनी चाहिए, आपके पास बैल होना चाहिए, और एक बंदा आपको परमानेंट इस काम के लिए स्पेयर करना पड़ता है। आपके पास ये अच्छी खासी ये जगह भी होनी चाहिए, और इसके बाद आप इस सेटअप को शुरू कर सकते हैं। लेकिन पैसा बहुत इन्वॉल्व है इसमें। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, बस इन जानवरों को बीमारियों से अल्लाह ताला बचाए। वैसे तो इनके ये बड़े जनाब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर तरह के मौसम को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको बीमारियों से बचाए। इससे पिछले दफ़ा जिस तरह पिछले साल कुर्बानी से पहले ये जो बैल थे, ये बछड़े थे, इनको भी बीमारी आ गई थी, तो उसकी वजह से किसान का बड़ा नुकसान हुआ था। तो जनाब अपनी ज़मीन हो और बंदा इस काम को करे, बड़ा मज़ा भी आता है। लेकिन ये है कि ये नहीं है इसमें कि आप जनाब अच्छे सोने कपड़े पा के जनाब तुसी बाहर फिरदे रहो, तो फिर इन्हां दी केयर ना करो, तो ये दोनों फिर अगों रिवार्ड भी नहीं देंदे है। बहरहाल अगर आपका प्लान हो इस काम को शुरू करने के लिए तो जनाब शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितनी दूध की किल्लत है, हर जगह ही दूध की किल्लत है, और शहरों में तो खैर बहुत महंगा हो गया सिस्टम। अगर आपका अपना सेटअप हो तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आप लोगों पर। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।